सिद्धांत जो होता है उसका जो मेन जो सिद्धांत है वो ये है कि किसी भी अणु में जो केंद्रीय परमाणु होता है उस केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ जितने भी सहसंयोजी आबंध होते हैं जिनको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में जो आपस में प्रतिकर्षण होता है उस प्रतिकर्षण का जितना प्रभाव कम हो सके या उस प्रभाव से बचने के लिए उनके द्वारा जो ज्यामिति अपनाई जाती है ना, वही उनकी अणु की क्या होती है, ज्यामिति या उनकी संरचना उनकी होती है। और आपको एक चीज कल हमने देखी थी कि जो अणु में जो प्रतिकर्षण होता है वो ऐसा होता है, लोन पेयर और लोन पेयर का सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का उससे कम, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का सबसे कम होता है। ठीक, तो कल जो हमने संरचनाएं पढ़ी वो वही पढ़ी थी कि जिनमें बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में यदि किसी प्रकार का प्रतिकर्षण होता है तो उससे बचने के लिए जो भी संरचना वो अडॉप्ट करता है वही उसकी ज्यामिति कहलाती है। आज वाले जो हमने ये टेबल हम बना रखी है, अब इसमें आप ये देखेंगे कि जैसे हमने इसमें ये कहा कि लोन पेयर और लोन पेयर में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है इसमें लिखा है अणु का प्रकार, किस प्रकार का अणु है, Ab2E प्रकार का लिखा हमने, Ab2 लिखा है, और E का मतलब इसमें क्या है, एक लोन पेयर है, केंद्रीय परमाणु में क्या है, एक लोन पेयर है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। मतलब इस वाले अणु में क्या होगा, दो प्रकार का प्रतिकर्षण होगा। कौन कौन सा, ये वाला होगा, लोन पेयर वाला नहीं होगा। कौन कौन सा होगा, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। ठीक है, दो प्रकार का प्रतिकर्षण होगा। अब आप एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो हमने Ab2 वाला बनाया था, Ab2 प्रकार का जो हमने अणु की ज्यामिति कल बनाई थी वो हमने कैसी देखी थी, हमने ये देखा था कि केंद्रीय परमाणु होता है और उसके एक तरफ ऐसे बी लग जाता है, एक तरफ बी लग जाता है, और बीच में कितना होता है, 180 डिग्री का उसमें कोण बन जाता है। ये कब होता है, जब Ab2 में क्या हो, केवल बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण होता है, तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है, Ab2 में बॉन्ड पेयर के साथ में क्या है, एक लोन पेयर भी है। ये देखा आपने, केंद्रीय परमाणु में अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, मतलब कोई अगर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो इसमें बॉन्ड पेयर है। ये बॉन्ड पेयर की संख्या है, ये लोन पेयर की संख्या है ना। तो अब यहाँ पर मैंने बताया दो प्रकार की हैं। तो जब ऐसा कोई अणु होता है तो उसकी ज्यामिति क्या होती है, कल हमने ये बताया कि जिनमें लोन पेयर उपस्थित नहीं होता है उनकी ज्यामिति को हम नियमित ज्यामिति कहते हैं या उसको रेगुलर ज्यामिति कहा जाता है। जिसमें लोन पेयर उपस्थित हो जाता है उसकी ज्यामिति कैसी हो जाती है, इररेगुलर हो जाती है ना, अनियमित ज्यामिति वो कहलाती है। तो जब ऐसा कोई अणु आपको मिलेगा जो हो तो Ab2 प्रकार का है ना, एक केंद्रीय परमाणु है, दो सहायक परमाणु है, लेकिन इसमें क्या है, केंद्रीय परमाणु में क्या लगा हुआ है, एक लोन पेयर भी लगा हुआ है। तो ऐसा यदि अणु होगा तो उसकी संरचना कैसी बन जाती है, फिर त्रिकोणीय बन जाती है उसकी संरचना, है ना। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो कैसी बनती है, रेखीय बनती ना, और लोन पेयर होने की वजह से ये कैसी बन गई, त्रिकोणीय संरचना बन गई। और इसको नाम क्या देते हैं हम, इसके जो नाम होता है उसको हम कहते हैं मुड़ी हुई या वी शेप्ड की, इसको हम कहते हैं वी शेप्ड की संरचना इसको कहा जाता है। कैसी संरचना, वी शेप्ड की संरचना इसको कहते हैं। ठीक, और ये किस कौन कौन सा है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे SO2 की संरचना बन जाएगी कि SO2 है ना। अब देखिए क्या है, SO2 में एक ही केंद्रीय परमाणु है, दो इसके सहायक परमाणु है, तो इसकी संरचना ऐसी बननी चाहिए थी, ठीक, ऐसी बननी चाहिए थी, है ना। लेकिन क्या है, लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा, इसकी संरचना कैसी बन जाएगी, फिर इसकी संरचना में ऐसी बना देंगे, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर, ये लोन पेयर, इस तरीके से इसमें लोन पेयर, मतलब इस तरह की संरचना इसकी बन जाएगी, ऐसी संरचना इसकी बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये क्यों बना, क्योंकि इसमें दो तरह के प्रतिकर्षण हुए। कौन कौन सा, पहला तो हो गया लोन पेयर और
बॉन्ड पेयर, ये जो लोन पेयर इसमें उपस्थित है, इस लोन पेयर की वजह से दूसरा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ये जो दो बॉन्ड पेयर लगेंगे उस बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से भी इसमें प्रतिकर्षण होता है, तो उस प्रतिकर्षण से इसकी संरचना बदल जाती है। ऐसे O3 का भी आप बना सकते हैं। O3 को अगर हम ऐसे सिंपल बना सकते थे ना पहले, ठीक, लेकिन अब क्या होगा, ऑक्सीजन में क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा, तो लोन पेयर की वजह से क्या होगा, इसकी भी संरचना कैसी हो जाएगी, ऐसी वी शेप्ड की संरचना हो जाएगी। ठीक, तो ये क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि इसमें केंद्रीय परमाणु में क्या है, एक एक लोन पेयर ही उपस्थित है। ठीक, ये तो एक लोन पेयर वाला हो गया। अब अगला एग्जांपल आप देखो, AB3 टाइप का, जब AB3 टाइप का अणु है और उसमें एक लोन पेयर है, AB3E का मतलब हुआ उसमें आबंध की संख्या 3 है लेकिन एक लोन पेयर है। अब आप फिर इसकी तुलना करें, जब हम केवल AB3 टाइप का अणु बना रहे थे तो उसकी संरचना हमने कैसी बनाई थी, यहाँ पर बना रहे हैं AB3, हमने ऐसी बनाई थी। पिछले वाले में अगर आप देखेंगे तो ये संरचना कैसी बनती है, ऐसी त्रिकोणीय संरचना बनी, और इसका जो एंगल बना था वो कितने का बना था, 120 डिग्री का बना था। ठीक, तो ये यहाँ पर ऐसा क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिकर्षण है वो किसका था, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का ही केवल प्रतिकर्षण था, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें एक लोन पेयर भी आ गया, तो यहाँ पर दो प्रकार का प्रतिकर्षण होगा, है ना। एक लोन पेयर होने से क्या होगा, यहाँ पर दो प्रकार का प्रतिकर्षण होगा। कौन कौन सा, एक तो बॉन्ड पेयर का होगा, दूसरा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का भी प्रतिकर्षण होगा। तो इस प्रतिकर्षण से बचने के लिए ये जो AB3 वाला अणु है, जिसको पहले त्रिकोणीय में बनना चाहिए था, तो वो कैसा बन जाता है, वो चतुष्फलकी संरचना में बन जाता है। वहां हमने उसका कोण कितने का बनाया था, 120 डिग्री का बनाया था, तो यहाँ पर उसका कोण कितने का बन रहा है, 107 डिग्री का बन रहा है, और उसकी संरचना कैसी बन जाती है, त्रिकोणीय या चतुष्फलकी संरचना बन जाती है। ठीक, चतुष्फलकी संरचना इसकी बन जाती है, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसको हम कहते हैं, इसकी जो वास्तविक आकृति है वो कैसी होती है, त्रिकोणीय पिरामिडी आकृति होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, NH3 है, NF3 है और NCl3 है, ठीक है ना। इसकी आप संरचना बनाना चाहेंगे तो ये कैसी बन जाएगी, जैसे हमारा हमने N लिखा, ठीक, तो यहाँ पर आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से लग जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐसे लग जाएगा, ये संरचना, ठीक, ये संरचना बन जाएगी। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है इसमें होता है कि 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल इसमें बन जाएगा। ठीक है, ये NH3 की संरचना बन जाएगी, है ना। ये किस वजह से हो रहा है, इस लोन पेयर की उपस्थिति के कारण हो रहा है। अब ऐसे हम आगे जाते हैं, फिर AB2E2। अब AB2E2 कैसा है, AB2 का मतलब ये वाला है AB2, लेकिन इसके साथ AB2 के साथ में E2 भी है, यानी कि दो लोन पेयर हैं, तो ऐसे में भी संरचना कैसी बन जाती है, चतुष्फलकी बन जाती है ना। इसमें देख रहे हैं आप कैसे होगा, एक है, दो ही अणु है हमारे पास, अणु तो यहाँ हमने दो ही लगा रखे, लेकिन दो इसमें क्या है, लोन पेयर भी है, दो लोन पेयर भी हमने लगा रखे। ठीक, तो इस संरचना को भी क्या कहते हैं, मुड़ी हुई संरचना या वी शेप्ड की संरचना कहते हैं। ऐसी संरचना किसकी होती है, H2O की होती है। ठीक है, H2O की संरचना अगर आप बनाएंगे तो H2O की संरचना इसी प्रकार की बनेगी। आज तक हम H2O को कैसे लिखते थे, ये हमने लिख दिया ऑक्सीजन, ठीक, यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक, और ऐसे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ये हाइड्रोजन लग जाएगा, ये संरचना बन, ठीक है। तो ऐसी संरचना इसकी बन जाएगी, और यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है, क्योंकि इसमें दो लोन पेयर है ना, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 104 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है। ठीक, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोन पेयर्स बढ़ते जाएंगे तो वो क्या होगा, इसमें फिर ये भी आपका बढ़ता जाएगा, प्रतिकर्षण भी अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर दो लोन पेयर है ना, तो इसमें किस किस के बीच का प्रतिकर्षण होगा, इसमें लोन पेयर का प्रतिकर्षण भी होगा, ठीक है ना, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण भी होगा, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण, तो तीनों प्रकार के प्रतिकर्षण
इस प्रकार के अणु में उपस्थित होंगे, इसलिए इसकी संरचना जो है, जो हम संरचना H2O की कैसे बनाते हैं, हम H2O की संरचना ऐसी बना देते नहीं, हालांकि ये कैसी है, हम ऐसा सोचते हैं कि ये क्या कैसा होना चाहिए था, 180 डिग्री वाला बनना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है कि दो लोन पेयर की उपस्थिति के कारण इसकी संरचना कैसी बन जाती है, ये ऐसी बन गई, मुड़ी हुई संरचना, ठीक है, चतुष्फलकीय संरचना इसकी बन जाती है। ठीक हो गया। अब देखिए इसी क्रम में फिर और आगे देखेंगे, हमारा AB4 टाइप का है, मतलब AB4 है और एक इसमें केंद्रीय परमाणु में क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी संरचना कैसी बनती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, मतलब ये एक बनेगा, केंद्रीय परमाणु है, एक यहाँ लग गया, बी यहाँ लग गया, बी यहाँ लग गया, बी यहाँ लग गया, और एक ये क्या है, लोन पेयर है ना, तो इसकी संरचना कैसी बन गई, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बन गई, और इसकी वास्तविक जो आकृति होती है इसको कहा जाता है ढेकुली टाइप आकृति, या इसको कहते हैं सीसो टाइप की आकृति कहते हैं, है ना। इसके एग्जांपल्स क्या है, ये जो है SF4, Cl4, ये इस तरह की संरचना को बनाती है। ठीक, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अंदाज कर सकते हैं, इसमें एक लोन पेयर है, तो दो तरह का इसमें प्रतिकर्षण हो रहा होगा, कौन कौन सा, पहला जो ज्यादा होगा वो कौन सा होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा फिर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का होगा, तो दो तरह का प्रतिकर्षण होगा, तो उससे इसकी संरचना ऐसी बन जाएगी। नहीं तो पहले वाले को अगर हम देखेंगे, अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो इसकी संरचना कैसी बनती, जैसे CH4 की संरचना बनी है ना, चतुष्फलकीय संरचना बनती। ठीक, अब इसी क्रम में फिर आगे देखें, अगर हमारे पास AB3 टाइप का अणु है और उसमें E2 यानी कि दो लोन पेयर उपस्थित हैं केंद्रीय परमाणु में, ठीक है, तीन हमने उसमें लिखे हैं बॉन्ड पेयर, दो हमने क्या लिख दिए, लोन पेयर लिख दिए। ठीक, तो उसकी संरचना कैसी हो जाएगी, ये हमने लिख दिया ए, ये हमने एक भी बना दिया, दो बना दिया, तीन, और दो इसके लोन पेयर, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें फिर दो, अब इसमें देखो तीनों प्रकार का हो रहा होगा, इसमें क्या होगा, लोन पेयर भी होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि लोन पेयर है, फिर क्या होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होगा, फिर क्या होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर होगा। ऐसा करने से इसकी संरचना कैसी बन जाएगी, इस संरचना को त्रिकोणीय द्विपिरामिडी कहते हैं इसकी ज्यामिति को, और जो वास्तविक आकृति होती है इसको कहा जाता है टी शेप्ड की संरचना। एग्जाम्पल्स इसके बहुत आते हैं पूछने के लिए, तो इसमें क्या है, जैसे ClF3 है, IF3 है, BrF3 है, ICl3 है, BrCl3 है, ये सारे कैसे होते हैं, इनकी टी शेप्ड की संरचना होती है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, AB3 अणु तो AB3 है, अभी AB3 देखो कैसा था, अगर हम AB3 की सामान्य संरचना बनाएंगे ज्यामिति वाली, तो AB3 की सामान्य संरचना कैसी बनती है, ऐसी बनाते हैं ना, ऐसा ही तो बनाते हैं। AB3 की सामान्य संरचना 120 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन इस दो इलेक्ट्रॉन पेयर की उपस्थिति के कारण इसकी क्या होती है, पूरी संरचना बदल जाती है। ठीक है, तो यही कौन बताता है, यही जो है हमारी वेस्पर सिद्धांत बताता है। ठीक, अब देखिए इसी क्रम में फिर हम आगे जाएं, तो ये AB5E का मतलब हुआ एक केंद्रीय परमाणु, ठीक है ना, तो इसमें आबंध की संख्या कितनी हो गई, 5, एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे काम करेगा, देखो ये हमने सेंट्रल केंद्रीय परमाणु लगा दिया, 5 इसके हमने जो है सहायक लगा दिए, है ना, ये 5 लग गए, और एक जिम्मा है हमारा लोन पेयर लग गया, तो इसकी संरचना कैसी बन गई है, अष्टफलकीय संरचना इसकी बन गई, है ना। यहाँ पर कौन कौन सा हो रहा होगा इंटरेक्शन, एक तो होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, और ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक, तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, वर्ग पिरामिडी संरचना कहते हैं, है ना। इसका उदाहरण क्या है, BrF5 और IF5, दो एग्जांपल्स इसके हैं। ठीक, फिर AB4E2 यानी AB4E2 केंद्रीय परमाणु, उसके साथ में 4 सहायक परमाणु, लेकिन केंद्रीय परमाणु में क्या है, दो जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया केंद्रीय परमाणु, इसके 4 सहायक परमाणु हो गए, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसको कहते हैं वर्ग समतलीय संरचना। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा इंटरेक्शन होगा, लोन पेयर होगा, लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर,
बॉन्ड तीनों प्रकार का होगा ना, क्योंकि इसमें लोन पेयर भी है, 2 लोन पेयर्स हैं, तो तीनों प्रकार का इसमें प्रतिकर्षण होगा। तो इस प्रकार से ये संरचना ऐसी हो जाएगी। नहीं तो ये क्या है, AB4 टाइप का, तो इसकी संरचना कैसी बननी चाहिए, जैसे CH4 की संरचना हमने बनाई थी चतुष्फल की, वैसी संरचना बननी चाहिए। लेकिन 2 लोन पेयर होने की वजह से संरचना कैसी बन जाती है, अष्टफल की संरचना बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे वेस्पर सिद्धांत के अनुसार संरचनाओं को हम बनाते हैं। एक और लास्ट एग्जाम्पल बचता है, देखो AB2E3 टाइप का। आप देखो कैसा है तो AB2, लेकिन लोन पेयर कितने हैं, 3 है। ठीक, बॉन्ड पेयर तो है 2, लोन पेयर कितने हैं, 3। तो 3 लोन पेयर होने की वजह से इसकी संरचना कैसी बन जाती है, ये है। हमने शुरू में जो बनाई थी वो कैसी बनाई थी, रेखीय बनाई थी ना। वास्तविक आकृति इसकी कैसी होनी चाहिए थी, रेखीय होनी चाहिए थी, लेकिन बनती कैसी है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बनती है। ये वास्तविक रेखीय का मतलब समझ रहे हैं आप, ऐसा क्यों लिखा हुआ है। अगर माना, देखो ये अंतिम एक एग्जाम्पल और है हमारे पास में AB2E3 टाइप का। इसमें क्या होगा कि केंद्रीय परमाणु में A3 AB2 प्रकार का है ना। आबंत की संख्या तो 2 ही है, लेकिन क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है। तो ऐसे में इसकी संरचना कैसी हो जाती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। वास्तविक कैसी होनी चाहिए थी, रेखीय, जो हम शुरू में हमने पढ़ा था ना। तो रेखीय कैसी बनती है, ऐसी बन जाती है रेखीय। तो ऐसी बननी चाहिए थी 180 डिग्री के साथ, लेकिन लोन पेयर की होने की वजह से कैसी बन जाती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बन जाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ज़ीनोन डाइफ्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो ये हमने वेस्पर सिद्धांत पढ़ा, और वेस्पर सिद्धांत के आधार पर हमने दोनों प्रकार की संरचनाएं पढ़ी। तो जिनमें लोन पेयर नहीं होता है प्रेजेंट, तो वो जो होती हैं वो रेगुलर संरचनाएं देती हैं, जिनको हम कहते हैं नियमित संरचनाएं, जिसको हमने वास्तविक आकृति में लिखा था। ठीक, जिनमें लोन पेयर होता है, लोन पेयर यदि केंद्रीय परमाणु में उपस्थित होता है तो वो क्या करते हैं, वो संरचना को डिस्टॉर्टेड कर देते हैं, मतलब विकृत संरचना हो जाती है। जो ओरिजिनल संरचना होती है उससे वो संरचना थोड़ी सी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है ना। इसलिए वो संरचनाएं थोड़ी सी अलग संरचना है। क्यों, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने बताया था कि आपको 3 प्रकार का इसमें प्रतिकर्षण होता है। सबसे ज्यादा लोन पेयर का प्रतिकर्षण होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण होता है, और लास्ट में बॉन्ड पेयर का होता है। ठीक, तो जिसमें जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, उस अणु की संरचना उतनी ही क्या होगी, उनकी मूल संरचना से उतनी ही क्या रहेगी, विकृत या डिस्टॉर्टेड संरचना रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेस्पर सिद्धांत के आधार पर हम किसी भी अणु की संरचना को इस तरीके से निकाल सकते हैं।